बिल्कुल, आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है क्योंकि हर कोई आजकल इसी बात का ज़िक्र कर रहा है, भारत हमला कर देगा, 24 घंटे में कर देगा, 48 घंटे में कर देगा। अरे जब करेगा तो पता भी नहीं चलेगा। और एक बात और है जी, पूर्णिमा जी, एक जी। आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, हुँ, इस हाई अलर्ट पे रहने का जो पाकिस्तान को खर्चा उठाना पड़ रहा है, हाँ, कि पैसा है वेरी नहीं उस इम्पोर्टेंट। देश के पास। हाँ, जितना उनका पूरा जीडीपी है ना, हाँ, उससे ज्यादा भारत ने अपने देश में टॉयलेट्स बनाने में, शौचालय बनाने में खर्च कर दिया है। ठीक तो है। हर दिन जो पाकिस्तान हाई अलर्ट पे रहता हुँ, है, उनका नुकसान और हमारा फायदा हो रहा है। ठीक है। विवेक साहब, आप तक आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप तक ऑडियो नहीं पहुँच रहा है। विवेक सर, आप तक आवाज़ आ रही है सर? ठीक है। विवेक जी, आ रही है आवाज़? नहीं, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। एक बार ज़रा फिर से कनेक्ट करेंगे। अचल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले भूषण दीवान साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने लगातार देखिए बहुत सारी कार्रवाइयां की हैं, उन कार्रवाइयों का मैं जिक्र ना करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ इसीलिए बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि कल यूएनएससी की सब बैठक रही और यूएनएससी की बैठक के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये पूछा गया कि क्या इस हमले में लश्कर तैयबा का हाथ है। पाकिस्तान से और भी कई सवाल पूछे गए और इन सवालों के साथ साथ जवाबदेही का भी जिक्र हुआ। एफएटीएफ अलग एक मंच। आपको लगता है कि और ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच एंड दिस इज द राइट टाइम टू काउंटर पाकिस्तान एंड द टेररिज्म इन पाकिस्तान? भूषण सर, अचल सर बोलिए। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? बोलिए हाँ। सर, बोलिए। नहीं, देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इट वाज ए नॉन स्टार्टर। हम शुरू से ही जानते थे कि इसका कोई आउटकम होने वाला नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, तो थोड़ा एडवांटेज लेके उन्होंने एक मीटिंग बुलवा ली, क्लोज डोर मीटिंग जिसे कहते हैं। लेकिन क्लोज डोर होने के बावजूद भी कोई ना कोई उसका सारांश निकलता है और कोई परिणाम जो होते हैं, तो प्रेसिडेंट, कम से कम प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आती है। रेजोल्यूशंस की तो बात बहुत दूर की हो जाती है, तो ना प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, ना कोई रेजोल्यूशन हुआ, जबकि रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इनसाइडर्स इनपुट्स कि वो होता क्या है कि, और देखिए उसमें 15 मेंबर्स हैं, तो हमारी डिप्लोमेटिक आउटरीच है, सभी मेंबर से हमारा जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस तरह की मीटिंग्स के बाद वन बेसिस पे हमें इनपुट्स मिलती हैं, हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ, तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल वो सब कुछ शेयर करते हैं। तो जो पूरी पिक्चर उभर के ये आई कि जो पाकिस्तान का ओरिजिनल मोटिव था, जो उसका उद्देश्य था कि इस फोरम का इस्तेमाल करके इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए और कोशिश ये की जाए कि पाकिस्तान एक बहुत ही बिल्कुल इसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। हिंदुस्तान बेवजह जो है पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है और पूरी दुनिया पे ये प्रेशर बनाया जाए कि वो भारत को समझाए कि कोई ऐसा सख्त कठोर कदम नहीं उठाए जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। पाकिस्तान इस बात को एहसास कर रहा है कि इस बार जो कांड हो गया उनकी शाय पे या उनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर जो उन्होंने कश्मीर में पहलगाम में किया और जिस तरह से हमारे यहाँ से मैसेजिंग हो रही है, तो वो जानते हैं कि अब समय आ गया कि भारत कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगा। ऑलरेडी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट पे हमने बहुत सारे वो ले लिए। मूड ऑफ द नेशन ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जो बालाकोट और वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा हो। और दुनिया भी इस बात को समझती है, ग्लोबल प्लेयर्स भी इस बात को समझते हैं और आज की तारीख में अगर हम कोई कड़ा कदम उठाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि किसी भी तरफ से किसी भी किस्म का प्रेशर हम पे नहीं होगा वो कदम ना उठाने के लिए। हाँ, ऑल आउट वार का जहाँ तक सवाल है, सभी हर कोई यही कहेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है उनका मैंडेट ही है पीस एंड सिक्योरिटी, तो जाहिर है वो तो यही कहेंगे कि भाई थोड़ा संयम बरतिए, कंस्ट्रेंट रेस्ट्रेन करिए, रीजनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये सवाल है, वो सवाल है। अब हमें लेना है फैसला और मुझे लगता है कि सरकार जो है सोच समझकर, बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार है। हमें इस बात का बार-बार मैं देखता हूँ चर्चा में कुछ लोग दिन गिना रहे होते हैं हाँ, कि ये हुआ था तो 12 दिन बाद हमने ये कर दिया, ये हुआ तो 14 दिन बाद हमने कर दिया। अरे ये कोई रिचुअल थोड़ा ही है कि इस तरीके को ही करना है कि चाँद निकलेगा तो ईद होगी और या ये होगा तो हम अटैक करेंगे। सरकार है, उसे सोचना समझना है, उसको पूरी तरह से
जो है प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखना है और जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, तो जो इमीडिएट तरीके से जो हो सकता था वो हमने शुरू कर दिया है। ठीक है सर। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है हम फंडिंग भी रुकवा दें, एडीबी की फंडिंग हो, आईएमएफ की फंडिंग हो सकता है वापस इनका केस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में चलवा दे। तो इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मूड ऑफ द नेशन है कि कोई बड़ा करके दिखाओ। Absolutely. बड़ा करके दिखाने के लिए हमें सरकार को प्रेशराइज बिल्कुल, नहीं करना चाहिए। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से बड़े की उम्मीद पूरा भारत इस वक्त कर रहा है। भूषण दीवान साहब, आपके पास आने से पहले एक बार चारू कुछ इसमें जोड़ना चाह रही हैं? चारू आप ऑडिबल नहीं हैं। माफी चाहती हूँ। मैं ये कह रही थी कि मैं सर की बात से सहमत हूँ और उसी बात में मैं एक बात और जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से खास करके विपक्ष आज बातें कर रहा है, जो हमारे वो राफेल खिलौने के ऊपर नींबू मिर्ची टांगा गया, अपमान किया गया, ना ही केवल हमारे विमानों का पर हमारे पायलट्स का, हमारे एयरफोर्स का, ये सारी चीजों को मैं विनती करूंगी आज विपक्ष से कि आप प्लीज पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि पहली बात तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे देश के पास है और जैसा हमारी अथॉरिटीज को बेस्ट लगेगा एक्शन उसी तरीके से लिया जाएगा। आपके कहने से और मुहूर्त निकाल के और दुनिया में अनाउंस करके नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, जनरल मानेकशॉ ने क्या कहा था कि मैं अभी अटैक नहीं करूंगा, मैं दिसंबर में अटैक करूंगा। तो आज मोदी जी ने भी कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम हमारी सेना को दी है और हमें अपनी सेना पर ही विश्वास रखना चाहिए। और इस तरीके की बातें जब हम करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें अपनी सेना के पास विश्वास कम है। इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी है और मैं इस बात पे डिबेट भी नहीं करना चाहती। मैं तो ऑपोजिशन से केवल ये बोलती हूँ, आप देश के सुख के समय आप हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप हमारे साथ खुशी नहीं मना सकते। आज दुख की घड़ी है, कम से कम आज आप एकजुट होकर रहिए। ठीक है, लेकिन हाई कमान की तरफ से विवेक साहब लगातार आपका ये कहा गया कि किसी भी तरीके की पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी ना करें, कोई भी इस तरीके का बयान ना दें। तो मैं उसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहती हूँ, क्योंकि बयान तो इधर उधर से आते रहते हैं और उन बयानों को जितनी महत्ता दी जाएगी हम उनको खुद उतना बड़ा कर देते हैं। विवेक कोटे साहब, पाकिस्तान में जिस तरीके का खौफ इस वक्त नज़र आ रहा है और रात में भी डर के मारे जाग रहे हैं पाकिस्तानी और सारे सेना के इनके लोग कि पता नहीं कल सुबह या आधी रात में क्या हो जाए, ये डर बहुत ज़रूरी था। और इससे पहले जब बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कोशिश हमने की, लेकिन गोली और बोली साथ नहीं चल सकते कि पॉलिसी दरअसल इस पाकिस्तान की हकीकत है जो आज हो रही है। तो पाकिस्तान में खौफ है क्योंकि उसके लिए जवाब वही है। आप मुझे पूछ रही है? जी सर, विवेक। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। फ्रॉम डे फर्स्ट हमारे नेताओं ने इसके लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनके साथ है, ये बोल दिया है। अभी जो भी बयान आए वो बयान उनके निजी वक्तव्य है। पार्टी ने ये कह दिया है कि ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी उस बयान से बिल्कुल खुद को अलग करवा रही है। और आपने जो पूछा कि पाकिस्तान में खौफ है, तो पाकिस्तान में खौफ रहना अनिवार्य है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत आज बहुत खराब है। एक तो पाकिस्तान में गए 5 साल से राजनीतिक अस्थिरता है। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, उसमें हाई इन्फ्लेशन है, रुपए का निरंतर गिरना है, विदेशी मुद्रा भंडार की पूरा रिक्त हो चुका है, सुरक्षा को अंतर्गत भी खतरा है। क्लाइमेट चेंज में जो 2022 में पाकिस्तान में बहुत भारी बाढ़ आई, उस बाढ़ से पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में खौफ रहना स्वाभाविक है। मैं ये कहता हूं कि हमारी सेना इतनी सशक्त है कि उसका मनोबल कोई कुछ कमेंट करता है इसके लिए गिरने वाला नहीं है। इसमें हमारा सरकार जो भी निर्णय लेगा और हमारे जो साथी है, लश्कर के जो जवान है, उसको पूरा करेंगे। और मैं ये पूरी आशा रखता हूं कि इसके बाद ऐसी हालत निर्माण होगी
कि पाकिस्तान अभी भारत की आपका तरफ लास्ट टेढ़ी नजर सेंटेंस से नहीं देखेगा। सर, लास्ट सेंटेंस अभी जो आपने कहा, मैं उसको एक बार रिपीट सुनना चाहूंगी, मैं मिस आउट कर गई। हमारे जो जवान हैं वो, हमारे नेता हमारे फौज को हाँ। जो भी आदेश देंगे, हाँ। वो आदेश हमारी फौज पूरा करेगी, हाँ। और पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ेगी हाँ। कि भारत की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात लास्ट लगी मुझे चारू, जो इससे पहले इन्होंने कहा कि हमारी सेना का मनोबल कोई बयान नहीं तोड़ सकता। ये बड़ी अच्छी बात, मैंने बड़ी कुछ अच्छी सुना बात। नहीं, मुझे एक बात कहने दो। देखिए, हाँ सर, बोलिए। मैं एक महाभारत की कहानी बताता हूँ आपको। हाँ। थोड़े में बताता हूँ। जी सर।